घोसी से सुभाषपा के लोकसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनके साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। उनके साथ हम आज साथ में हैं और उनसे बात करेंगे। काफ़ी दिनों से प्रचार चल रहा है, कैसा चल रहा है चुनाव आपका? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और प्रचार प्रसार भी जिस प्रकार से जनता चाह रही है, जनता के मन मानसिकता के अनुसार ही प्रचार चल रहा है। मन मानसिकता मतलब समझे नहीं, किस तरह की मन मानसिकता? जनता चाह रही है कि हमारा जो लोकप्रिय प्रत्याशी है वो हम लोगों के समक्ष रहे और हम लोगों के साथ बैठे बातचीत करे और हम सब लोग अपने क्षेत्र की बातों को भी उनसे कहें। एक विश्वास विश्वास ही नहीं, अति विश्वास का जो संकल्प है उसको भी दिलाने का काम करें। राजीव राय यहाँ से आपके सामने प्रत्याशी हैं। उनका दावा है कि आप तीसरे नंबर पे रहेंगे इस बार चुनाव में। ऐसी क्या बात है कि जो इस तरह के वो बयान दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है ना। इस घोसी लोकसभा क्षेत्र से क्षेत्र के विकास के लिए या फिर घोसी लोकसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो तो वो बोल नहीं सकते हैं। तो अब जब उनके पास कोई थीम, कोई थॉट, कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी तो ऐसी ही बात बोलेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि मतदान ख़त्म हो गया है, वोट वोट पड़ गया है और अब रिज़ल्ट 1 तारीख को आएगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता मन मानसिकता बना चुकी है और क्षेत्रों में आप भी भ्रमण कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जनता एकदम मूड बना के बैठी हुई है कि इस बार घोसी लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को चुनाव जिताना है और विगत 20 सालों की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए अगला 5 साल वो हमको देने के लिए तैयार है। बड़े नेता जिस तरह से हमलावर हैं आप लोगों के ऊपर कि छोड़ के गए हैं, यहाँ से गठबंधन से अलग हुए और अब यहाँ पे भाजपा के साथ हैं, तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और आपने भी सुना होगा कि इस बार उनको पता चल जाएगा कि पूर्वांचल में जो दावे करते थे बड़े बड़े कि हमारी वजह से समाजवादी पार्टी जीती है, तो इस बार पता चल जाएगा कि वो किस हैसियत में है। वो खुद जानते हैं इस चीज़ को। वो क्या हमारी हैसियत बताएंगे, वो अपनी हैसियत की चिंता करें। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम करती है और ग्राउंड लेवल पर ही काम करके यहाँ तक पहुँची हुई है। तो सही बात है, इस बार उनकी भी हैसियत समझ में आ जाएगी। शायद इसीलिए इन लोगों के इसी वक्तव्य की वजह से इनके कार्यक्रम में खूब जूता लात हो रहा है। अभी हमारे इसी घोसी लोकसभा में आया था, अरे वोट मांगिए ना, धमकी दे रहे हैं मन से खड़ा होकर के। चाचा जी खड़ा होकर धमकी दे रहे हैं कि 1 तारीख के बाद देखेंगे इन लोगों को, ये है तो वो है। अरे सरकार है, जनता ने सरकार का चयन किया है और सरकार में मंत्री हैं हमारे नेताजी। यहाँ कई मंत्री, 3-3 मंत्री हैं यहाँ पर। और जब जनता कार्यों से संतुष्ट है, जनता काम को मोदी जी के 10 साल के काम को लेकर के अगर आश्वस्त है कि नहीं आगे भी अगर अवसर देंगे तो और इससे अच्छा काम होगा। मोदी जी कह भी रहे हैं कि आने वाले समय में इससे कड़े फैसले लेने हैं जिससे कि गांव गरीब का विकास हो सके। तो ये बात समझना चाहिए। और यहाँ देखिए लड़ाई वड़ाई किसी से बची नहीं है। ये जो लोग भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की बात कर रहे हैं ना, वो लोग खुद जानते हैं कि वो सपा बसपा के लोग आपस में झगड़ा करें कि 2 पर कौन रहेगा, 3 पर कौन रहेगा। जनता विकास के मुद्दे पर वो जान रही है कि मोदी जी देश का कल्याण कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। और घोसी लोकसभा जो थोड़ा सा उससे पीछे है विकास की रफ्तार में, अगर यहाँ पर एनडीए परिवार का प्रत्याशी जीतेगा तो विकास की रफ्तार देश की रफ्तार के साथ चल सकता है। नहीं, और आप बात कर रहे थे, अच्छा ये जो घोसी का उपचुनाव हुआ था यहाँ विधानसभा का, उस चुनाव में और इस चुनाव में कितना अंतर देख पा रहे हैं? क्योंकि जीत का कहीं ना कहीं दावा तो उस चुनाव में भी किया जा रहा था। शायद उसी घोसी के उपचुनाव को ही लेकर के विपक्ष के लोग इस प्रकार से अस्वस्थ होंगे। लेकिन वो मैं तो कहूँगा अगर वो लीडर हैं, मैंने लीडर बोला है, अगर वो लीडर हैं, लोडर नहीं, अगर लीडर होंगे तो लीडर के तौर पर उस चुनाव की समीक्षा कर रहे होंगे। और इतना घनघोर विरोध होने के बावजूद हमने 82,000 वोट हासिल किया। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बीएसपी का प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ गया होता तो मैं 100% जो मेरी समीक्षा है ग्राउंड लेवल की, बूथ लेवल की, अगर बीएसपी कैंडिडेट चुनाव लड़ गया होता तो मेरा मानना था कि लाख विरोध के बाद भी हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत जाता। इस बार लड़ रहा है घोसी में बसपा का प्रत्याशी। तभी तो कह रहा हूँ ना, सपा बसपा मिल करके यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा वोट पाए, 5,51,000 वोट पाए। और अकेले भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ी थी, 4,91,000 वोट पाया। हम भी खड़े थे, आनंद फानंद में चुनाव लड़े, लगभग 40-42,000 वोट हम लोग भी हासिल किए। तो ये सपा बसपा आज अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ाई नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। समस्त कम्युनिटी के लोग, समस्त समाज के लोग इस बार यहाँ से
चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार समर्थन प्राप्त हो रहा है, अभी भी बगल में देखा आपने। ऐसे ही मैं जिधर जाता हूँ, जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ, अरे लोग 500, 700, 1000 लोग जुड़ते हैं। जहाँ बस मैं ऐसे मिलने चला जाता हूँ लोगों से, वहाँ 150, 200 लोग जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव यहाँ का बहुत अच्छा चल रहा है और इस बार जो संकल्प जनता ने लिया हुआ है अपने क्षेत्र के विकास का, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए छड़ी का बटन 1 तारीख को दबाएंगे लोग। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा राजीव राय को भी सेट कर लिया है, क्या ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सेट क्या करना है, सेट तो है ही है ना। अरे भाई, सपा से प्रत्याशी वो हैं, बसपा से प्रत्याशी वो हैं, बाकी हम ये हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब तो वही प्रक्रिया है ना है। इनके अलावा कोई और भी हो सकता था, बहुत सारे लोग हो सकते, लेकिन इन्होंने भी पूरी प्रेस्टिस लगाया, पूरी ताकत झोंका, पूरी जान लगाया कि भाई हम प्रत्याशी रहें, वो प्रत्याशी हैं। तो इसमें कोई दो राय थोड़ी है। अच्छा, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, एक बयान और था कि पैसा वैसा मिला कि नहीं कभी समाजवादी पार्टी के लोगों के पास, जो आरोप लग रहा था कि बांट रहे हैं पैसा? नहीं नहीं, एकदम वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये हमारे पास तो उसका वीडियो भी आ गया है और उसके फोटेज भी आ गए हैं हमारे पास। और उस फोटेज और वीडियो को भी मैं प्रसारित नहीं करूंगा। अभी मैं उसको निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया हूं और पहले निर्वाचन आयोग इसकी पुष्टि कर लें और उसके बाद फिर इस पे हम एक्शन लेंगे। कार्यकर्ताओं का फायदा होगा कि नहीं, कहा कि लूट लेना पैसा मिल जाए तो। देखिए, हमारा भारत निर्वाचन आयोग इसकी संस्तुति नहीं देता है और न ही हमारा संविधान इसकी संस्तुति देता है। लेकिन क्या किया जाए, लोग चुनाव जीतने के लिए हर कंडे अपनाते हैं। वो चाहे शराब बांटना हो, चाहे दारू वो मुर्गा बांटना हो, चाहे पैसा बांटना हो, या जो कुछ भी बांट करके वोट लेना चाहें, जबकि इस पर टोटल पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन अब लोग चुनाव जीतने के नशे में ऐसा हो जाते हैं कि जनता को प्रलोभन देना चालू कर देते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो जनता इस बार तैयार है और जनता तो ये भी कह रही है कि अगर ऐसा स्थिति आएगी तो ले लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो मुर्गा दारू बट रहा है, अभी भी आपका दावा है कि मुर्गा दारू बट रहा है? देखिए क्या है, विपक्ष हमेशा प्रयास करता है प्रलोभन दे करके वोट लेने का, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य कुछ किए नहीं। विकास कार्य करते तो उसका बखान, उसका गुणगान करके वोट मांगने का काम करते हैं। ये दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं। ये दो काम बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, एक तो प्रलोभन दे करके वोट लेने का, और दूसरा बड़े बड़े मंचों से गुंडई की भाषा का प्रयोग करके, गुंडई जैसे शब्दों का प्रयोग करके जनता को धमकाने का, जनता को हड़काने का काम कर रहे किया है कि इसने मंच से बोला आपकी गुंडे देख लेंगे? हैं। एक चाचा जी हैं, शिवपाल जी लगता वही हैं। अभी सैफई में जिस प्रकार से उन्होंने बोला, मैनपुरी में बोला कि मैं मतदान बीतने दो, जो देगा देगा, नहीं देगा तो बाद में तो हिसाब किताब होबे करेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में इस प्रकार का संबोधन नहीं होना चाहिए। तो और आप डर गए क्या धमकी से इस तरह की, अगर वो बोल रहे हैं तो? अरविंद राजभर तो किसी से नहीं डरता है। पहली चीज़, हम ये उनको कह रहे हैं, हम पहली बात मैं बता दें, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं इस चुनाव में एकदम खुश होकर चुनाव लड़ रहा हूँ। जितना खुश मैं, उतनी खुश जनता भी है और जनता से कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है। जनता हमको हाथों हाथ ले रही है, वो कह रही है भैया आप बढ़ते रहो, कौन क्या कहता है कहने दीजिए। अभी कल ही हमारे पास एक फ़ोन आया फौजी साहब का, यादव जी हैं फौजी, इधर घोसी विधानसभा के। उन्होंने कहा कि आप बाबू एकदम निश्चिंत रहो, हम लोग आपको जानते हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और काम करेंगे, हमारे घोसी का कल्याण करेंगे, हमारे घोसी का। इसलिए हमारा वोट, हमारे पूरे परिवार का वोट और हमारा प्रयास है कि हमारे गांव का आधा वोट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को। अभी देखिए परसों कम से कम 4-4.5 हजार यादव कम्युनिटी के लोग हमारे केंद्रीय कार्यालय रसोड़ा में जुटे हुए थे। यादव कम्युनिटी के लोग 4.5 हजार यादव ने इकट्ठा होकर के ये संकल्प लिया कि हम सब लोग मिलकर के छड़ी को जिताएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। यहाँ सभी लोग अरविंद राजभर को चुनाव जिताने के लिए पूरा कमर कस लिए हैं। 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाएंगे। कितने वोटों से जीतने की अपेक्षा कर रहे हैं? हमारी जनता है और जनता अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सारी छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जितना अधिक से अधिक मतदान करेगी उतने वोट से जीता जाएगा। अधिक से अधिक मतदान करेंगे तो जीतेंगे। आप लोगों पे एक आरोप और है, आखिरी सवाल था कि प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग, क्या ये सच है? ऐसा तो कहीं दिखा नहीं है प्रशासन का दुरुपयोग। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून का पालन करते हैं। प्रशासन का हम प्रशासन हमारा सहयोग क्या करेगा, हमारा सहयोग जनता कर रही है और जनता पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। प्रशासन अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो भी विपक्ष का आरोप है, ये सारे आरोप उनको भय सता रहा है, डर का। और डर ही नहीं, बुरी तरीके से हारने का। उनको यही जो डर सता रहा है, इसी डर की वजह से वो तमाम तरह के
बातों मनगढ़ंत कहानियों को बना करके वो बस जिंदा रहना चाहते हैं राजनीति के इस चुनाव में। वो जिंदा रहने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर और मोदी जी का, योगी जी का और भाजपा का नाम लेकर के वो जिंदा रहे राजनीति में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अरविंद राजभर जी को सुना, घोसी से प्रत्याशी हैं वो सुभाषपा और एनडीए गठबंधन के। तो जाहिर है कि इनका दावा है कि हम बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं और जनता का इनको समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी जीत होगी। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।